हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विंग सुबह को वांगची के बेड पर उठता है और विंग जब सुबह को उठकर अपने आप को देखता है तो उसने अपने कपड़े पहने हुए थे और विंग को जहाँ भी चोट लगी थी उसे वहाँ किसी ने पहले ही ट्रीट कर दिया था। विंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये लंचा ने किया। विंग ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वो किसी की पैरों की आवाज सुनता है। विंग सोचता है कि कहीं लंचा तो यहाँ नहीं आ रहा है। तभी विंग के मन में एक शरारत सूझती है। फिर विंग वांगची के बेड पर लेट जाता है। तभी रूम के अंदर वांगची आता है। वांगची विंग के पास जाकर कहता है कि विंग, क्या तुम उठ गए? लेकिन विंग वांगची से कुछ भी नहीं कहता है और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो अभी भी सो रहा हो। लेकिन वांगची को पता चल जाता है कि विंग उठ चुका है। वांगची स्माइल कर कर विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो उसकी आईज पर किस करता है। वो उसकी चीक्स पर भी किस करता है। तो इसी वजह से विंग अपने मन में सोचने लगता है कि लंचा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं अभी भी सो रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? क्या तुम्हारे माइंड में कुछ डर्टी चल रहा है? विंग ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वांगची विंग के चिन पर किस करता है और उसके बाद वांगची विंग के नेक पर अपनी हॉट ब्रीदिंग छोड़ने लगता है और इसके वजह से विंग की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वांगची धीरे धीरे कर विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग सोचता है कि वांगची उसे किस करने वाला है, लेकिन वांगची विंग को किस नहीं करता है और वांगची बहुत देरी तक वैसे ही रहता है। और दूसरे तरफ विंग को वांगची की ब्रीदिंग क्रेजी कर रही होती है। विंग अपने मन में सोचता है कि ये मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है लिप्स पर? तुम मुझे क्यों क्रेजी कर रहे हो लंचा? क्या तुम मुझे बस किस नहीं कर सकते? तभी वांगची स्मार्ट करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। विंग को पता चल जाता है कि वांगची वहाँ से जा रहा है। तभी विंग अपने मन में सोचता है कि अब ये मुझे क्रेजी करके यहाँ से जा कैसे सकता है। और अब विंग से कंट्रोल नहीं होता है और वो उठकर वांगची का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और वो वांगची से कहता है कि तुम मुझे पागल क्यों बनाते रहते हो? क्या तुम मुझे बस किस नहीं कर सकते थे? क्या ये इतना हार्ड है किसी सोए हुए को किस करना? हाँ। तभी वांगची विंग से कहता है कि मैंने पहले ही किसी को किस किया है जब वो सो रहा था। तभी विंग शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या तुमने पहले किसी को किस किया है? तुम भला किसी को कैसे किस कर सकते हो लंचा? तभी वांगची विंग को सॉफ्टली किस करता है और कहता है कि ऐसे जब तुम सो रहे थे तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें किस कर लिया। तभी विंग वांगची से शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे कब किस किया? मेरा मतलब है तुमने मुझे सोते हुए कब किस किया? तभी वांगची विंग से कहता है कि स्कूल ट्रिप पर कैंपिंग की रात से पहले। तभी विंग शॉक्ड होते हुए वांगची से कहता है कि क्या तुमने उस रात मुझे किस किया था? सच सच बताओ लंचा, तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे डर्टी थॉट्स कब से थे? आखिर तुम्हें इतना परवर्ट किसने बना दिया? वांगची विंग से कहता है कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है उसी से पूछ लो। विंग वांगची से कहता है कि लंचा तुम, चलो वो सब बातें जाने दो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तभी वांगची विंग के गले पर जो नेकलेस होता है उसको पकड़कर कहता है कि पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी विंग वांगची से कहता है कि लंचा, ये रिंग तुम्हारी मदर ने तुम्हें दिया था ना? वांगची विंग से कहता है कि और आज मैं तुम्हें इसी की वजह से ढूंढ पाया। तभी विंग वांगची से कहता है कि लंचा, आई लव यू। मैंने इस दुनिया में कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं किया है लंचा। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंचा। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? वांगची विंग से कहता है कि
मैं भी विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। मैं विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। आई लव यू विंग। तभी विंग वांगची से कहता है कि आई लव यू टू लंचा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जब विंग और वांगची जियांग के घर वापस आ जाते हैं, विंग जब वापस अपने घर आता है तो वो वहाँ जिंगी को देखता है। विंग जिंगी को वहाँ देखकर कहता है कि तुम कौन हो। तभी जिंगी मुस्कुराते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि मैं जिंगी हूँ, सिजुई और आपके बॉयफ्रेंड का कज़न हूँ मैं। तभी विंग जिंगी से कहता है कि क्या सच में? तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिंगी विंग से कहता है कि मुझे यहाँ बुलाया गया था। विंग जिंगी से कहने ही वाला था कि लेकिन तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी वहाँ जियान यानली आ जाती है, जेंगचन आ जाता है और जिनलिंग भी आ जाते हैं। साथ ही साथ लैन सिचेन, जिन जिशुएन और सिजुई भी आ जाते हैं। जियान यानली जब विंग को देखती है वो सीधे जाकर विंग को हक कर लेती है और वो विंग से कहती है कि आशियन तुम ठीक हो? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है मुझे, आशियन और सभी को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। वांगची को भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तभी विंग वांगची की तरफ देखकर कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी जेंगचन विंग से कहता है कि वैसे उस वेंचाओ का क्या हुआ और वो जिन ग्वायू। तभी विंग जेंगचन से कहता है कि तुम्हें जिन ग्वायू के बारे में कैसे पता। तभी जिनलिंग सामने आता है और वो जिंगी का हाथ पकड़कर कहता है कि जिंगी के वजह से। तभी विंग जिनलिंग को जिंगी का हाथ पकड़ते हुए देखकर कहता है कि हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। और दूसरी तरफ सिजुई ये देखकर जेलस फील कर रहा होता है और जिन जिशुएन जिंगी को घूर कर देखने लगता है। तभी जिंगी जिनलिंग को विंक करता है और ये देखकर सिजुई और जिन जिशुएन पूरी आग की तरह गुस्से में आ जाते हैं। तभी जिनलिंग विंग से कहता है कि चलिए हम इसके बारे में कहीं बैठकर बात करते हैं। उसके बाद जिनलिंग विंग को बताना शुरू करता है कि जब वेंचाओ ने विंग की वो दूसरी वीडियो भेजी थी जिस पर वो विंग के बालों को काट रहा था, उसके बाद किसी को भी ये नहीं चाहिए था कि विंग के साथ कुछ और भी बुरा हो और उस समय पुलिस भी विंग को नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी जिन जिशुएन ने उन्हें जिंगी के बारे में बताया। जिन जिशुएन ने बताया कि जिंगी सिजुई का कजन वो काफी कम ही उम्र में हैकिंग करना सीख गया था। वो कभी भी हैकिंग बुरे कामों के लिए नहीं करता था, वो हमेशा हैकिंग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता था और उसने काफी सारे नए मशीन्स भी बनाए हैं जो कि काफी अच्छे हैं और उसके बनाए हुए मशीन्स कभी भी बुरे नहीं होते। और उसके बारे में जिन जिशुएन को लैन कुरैन से पता चला तो जिन जिशुएन ने कहा कि हमें जिंगी को यहाँ बुलाना चाहिए। ये सुनकर वांगची, लैन सिचेन और लैन सिजुई शॉक्ड हो जाते हैं कि जिन जिशुएन को कैसे पता उनके कज़न के बारे में। लेकिन जिन जिशुएन उन्हें बताता है कि वांगची के अंकल और जिन जिशुएन बिजनेस पार्टनर हैं और लैन कुरैन हमेशा उन लोगों के बारे में बात करते रहते हैं, इसी वजह से जिन जिशुएन को उस सब के बारे में पता है। तो जिन जिशुएन लैन वॉन्जी, लैन सिचेन और सिजुई से कहता है कि तो क्या आप तुम लोग जिंगी को यहाँ बुला सकते हो, शायद वो हमारी मदद कर पाए। तो वो लोग जिंगी को कांटेक्ट करते हैं। तो जिंगी जब जैंग्स हाउस में आता है तो उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी और सबसे पहले जैंग्स हाउस में आने के बाद जिंगी जिनलिंग से मिलता है और जिनलिंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जिंगी को किसी बात की चिंता ही नहीं है। तो जिनलिंग जिंगी से कहता है कि तो तुम ही हो वो जिंगी
जिसके बारे में डैड इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे तो तुम में कुछ खास लगता ही नहीं है। यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी चिंता में लगते ही नहीं हो। पता नहीं कि तुम हैकिंग कर भी सकते हो या नहीं। तभी जिंगी जिनलिंग के करीब जाते हुए कहता है कि क्या तुम हमेशा सभी को इसी तरह से ग्रीट करते हो? तभी जिनलिंग जिंगी से कहता है कि मैं चाहे किसी को भी किसी तरीके से भी ग्रीट करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। ऐसा कहकर जिनलिंग वहां से जाने लगता है। तभी जिंगी जिनलिंग को अपने तरफ खींचता है और उसे बैक से हक कर लेता है और उसके कानों में कहता है कि वो तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? अभी तक तो मैंने तुमसे पूरी तरीके से बात भी नहीं की और तुम यहाँ से जा रहे हो। जिंगी जिनलिंग से ऐसा कह ही रहा होता है कि जिन जिशवन और सिजुई ये सब देख रहे होते हैं। सिजुई काफी ज्यादा जेलस हो जाता है और जिन जिशवन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके बेटे के इतने करीब वो जिंगी कैसे जा सकता है। तभी सिजुई जिनलिंग के पास जाता है और उसे अपने तरफ खींचता है। तभी जिंगी सिजुई से कहता है कि हे ब्रो, तुमसे बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ। लेकिन सिजुई जिंगी से कुछ भी नहीं कहता है और वो जिनलिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। और दूसरे तरफ जिन जिशवन को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि सिजुई जिंगी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और यह जिंगी सोच रहा होता है कि आखिर सिजुई को हो क्या गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जिंगी हैकिंग कर रहा होता है तभी वो जैंगचन के रिंग को देखकर कहता है कि आपके हाथों में जो रिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। तभी जैंगचन जिंगी से कहता है कि तुम बस अपने हैकिंग में ध्यान दो। तो जिंगी हैकिंग करने के बाद उन्हें बताता है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को किसी जिन ग्वायू नाम के इंसान के फ़ोन से बनाया गया है। वांगची जिन ग्वायू का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इस सब के पीछे जिन ग्वायू है, लेकिन उसकी विंग से क्या दुश्मनी है? विंग ने तो उसके साथ कभी भी कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन तभी ही वांगची को वो टाइम याद आ जाता है जब स्कूल ट्रिप के समय विंग और जिन ग्वायू पार्टनर बने थे और विंग जंगल में खो गया था। तब वांगची को समझ में आ ही जाता है कि जिन ग्वायू ही ने ये सब किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन ग्वायू ने ये सब क्यों किया है। तो वांगची डिसाइड करता है कि कल वो हाई स्कूल जाएगा और उसके बारे में पता लगाएगा। वांगची ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी जिंगी फिर से जैंगचन को उसके रिंग के लिए पूछता है कि क्या आप वो रिंग मुझे दे सकते हैं सिर्फ एक बार। और उस समय वांगची जैंगचन के हाथों में वो रिंग नोटिस कर लेता है और वो लैन सिचन की तरफ देखता है। लैन सिचन भी वांगची की तरफ देखते हैं और वो अपना सर हिला के कहते हैं कि ये मैंने जैंगचन को दिया है। तभी जिंगी लैन सिचन से कहता है कि वेल, क्या मैं इस रिंग को थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ? ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिंग के अंदर एक डिवाइस है। मेरा वॉच मुझे इसके बारे में सिग्नल दे रहा है, इसीलिए मुझे इस रिंग को एक बार चेक करने दीजिए। तो लैन सिचन ये सुनकर जिंगी को परमिशन दे देते हैं कि वो उस रिंग को देख सकता है और वो जैंगचन को भी कहते हैं कि जैंगचन, तुम ये रिंग उसे दे सकते हो। तो जैंगचन लैन सिचन की बात मानकर जिंगी को वो रिंग दे देता है। जिंगी उस रिंग को खोलकर चेक करने लगता है और जिंगी जब उस रिंग को खोलकर चेक करता है तो उसे उस रिंग के अंदर एक छोटी सी ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है और वो सबको इसके बारे में बताता है और वो कहता है कि ये रिंग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने कहा था, पता नहीं किसके दिमाग में ये आइडिया आया रिंग के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का, लेकिन जिसके भी दिमाग में ये आइडिया आया वो इंसान सचमुच में बहुत समझदार होगा। ये सुनकर लैन सिचन और वांगजी एक साथ कहते हैं मदर। और वांगजी अपने मन में सोचता है कि अगर इसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है, मतलब विंग के पास जो रिंग है अभी
उसके अंदर भी एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा, तो हम विंग को ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं जहाँ विंग को अभी रखा गया है। तभी वांग जी जिंगी से कहता है कि क्या तुम किसी को ट्रैक कर सकते हो जिसके पास इसी तरह का सेम रिंग हो? तो जिंगी वांग जी से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर काफ़ी अच्छी तरीका का एक छोटा सा कोड है, और अगर वो रिंग बिल्कुल इस रिंग की तरह होगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे ज़रूर ट्रैक कर सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसे अभी भी ट्रैक कर सकता हूँ। लेकिन तभी सिचैन कहते हैं कि अभी नहीं, हमें पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। तभी जिंगी लैन सिचैन से कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो इसी वजह से वांग जी विंग को ढूंढ पाता है, और जब जिनलिंग इन सब के बारे में बता देता है तभी जैंगचन विंग से कहता है कि वैसे वो जिन गुआयू, उसकी तुमसे कौन सी दुश्मनी है जो उसने तुम्हें किडनैप करवाया? तभी विंग जैंगचन से कहता है कि वो वांग जी को पसंद करता था, इसीलिए। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। गाइस, मुझे लगता है कि माय बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। और गाइस, मुझे आपको इसके साथ साथ एक और बात बतानी थी कि मैंने एक न्यू चैनल खोली है जिस पर मैं स्ट्रेट मानवा एक्सप्लेन करूंगी, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर BL मानवा भी शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।